नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। यह जो प्रधान जी हैं, ये कहां से रिसर्च करके आते हैं? अगर भड़काया गया था तो भड़काने वाले आप ही हैं। जेन ज़ी आपकी वजह से जिस तरह से आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री चलाया, नीट के पेपर लीक हो गए, जैसे बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया गया, इसके जिम्मेदार आप ही हैं। क्या भड़काया गया? बार बार आरएसएस के लोग कहते हैं कि जेन ज़ी देशद्रोही है, कोई बोलते हैं उनको भड़काया गया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक बार आप इसकी मीटिंग लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आरएसएस के प्रमुख, एक बार सब लीजिए और तय कर दीजिए जेन ज़ी के बारे में, युवाओं के बारे में उनकी क्या राय है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो बच्चे राष्ट्रभक्त हैं, बच्चे भटक गए हैं, बच्चों को भटकाया गया है, बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। एक बार आप तय कर लीजिए, सच सामने आएगा। अगर ये मोदी को महाशक्ति मानते हैं ना, तो लगता है कि उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। उनके दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये महाशक्ति वहां शक्ति वगैरह कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है। 6 गद्दार लोग मिल गए थे जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है डिस्क्वालिफिकेशन का। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पार्टी का सिंबल अगर मोदी जी उन गद्दारों को मिलते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, जिसका मतलब सीधा है कि सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर ला रहे हैं। भड़काया गया था तो भड़कने लगे जेन ज़ी। काय विषय काय हो अक्षय, विषय काय तुमच्याकडे काय? तर आता उद्धव ठाकरेंनी जशा पद्धतीने सांगितलं की जे खासदार मोदींना भेटले, आता शरद पवार पक्षाचे देखील खासदार मोदींना भेटणार आहे. आणि कालच्या पाहिलेलं तर मोदी येतात, अमित शहा येत असताना सुमित्रा पवार यांना रिसीव्ह केलं नाही. सुमित्रा पवार कुठे दिसून आले नाही. एवढंच आहे ना? शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अप्रत्यक्षपणे न्यायव्यवस्थेवर म्हणजे सुप्रीम कोर्टावरती खासदार किंवा पक्षफुटी संदर्भात जो खटला सुरू आहे त्याबाबत सुप्रीम कोर्टावरती अप्रत्यक्ष दबाव आणतात, याविषयी त्यांनी काल एक भूमिका ठामपणे मांडली. आणि ती भूमिका चुकीची नाही आहे. 4 वर्ष प्रलंबित असलेल्या खटल्याची सुनावणी आत्ता सुरू झाली पक्ष आणि चिन्हाबाबत. हे जे ठाण्याचे टिपूजीराव आहेत बरं का, त्यांना परस्पर पक्ष दिला निवडणूक आयोगाने. अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी। नंदुरबार में पुलिस का बड़ा एक्शन, 7 धारदार तलवारों का जखीरा बरामद, एक युवक गिरफ्तार। आपको बता दें कि चिराग गली इलाके में स्थानीय अपराध शाखा में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 7 धारदार लोहे की तलवारें बरामद की गई हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली थी कि अदनान खान सफदन खान पठान उम्र 30 वर्ष अपने घर में अवैध रूप से धारदार तलवारें छिपा कर रखे हुए हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस निरीक्षक हेमंत पाटिल के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने तुरंत चिराग गली में छापा मारा। पुलिस ने घर की छत पर बने कबूतर खाने के पास पानी की टंकी की आड़ में छिपाकर रखी गई 7 धारदार तलवारें बरामद कर ली। इन तलवारों की कुल कीमत करीब 24,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में नंदुरबार शहर पुलिस थाने में गुन्हा क्रमांक 746/2026 भारतीय हथियार कानून की धारा 4/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। टोपी सिर पर, हाथ में गंगाजल, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश लेकर निकला सलमान। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। संभल जिले के पीर बहादुर गांव निवासी मुस्लिम युवक सलमान अपने हिंदू दोस्त के साथ हरिद्वार से 21 लीटर गंगाजल लेकर पैदल अपने गांव लौट रहा है। सिर पर टोपी और हाथ में गंगाजल लिए सलमान के साथ कावड़ियों का जत्था भी चल रहा है। सलमान का कहना है कि वह हिंदू मुस्लिम भाईचारे और मोहब्बत का संदेश लेकर यह यात्रा कर रहा है। उसने बताया कि वह कमरा लेकर हरिद्वार पहुंचा और वहां से गंगाजल लेकर पैदल अपने गांव के लिए रवाना हुआ। सलमान ने कहा कि मौजूदा नफरत भरे माहौल में वह लोगों के बीच प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देना चाहता है।
साथ ही उसने अमरोहा में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं की तारीफ की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। सलमान की यह पहल लोगों के बीच आपसी सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रही है। ना सलमान। पिताजी का नाम? शमसुद्दीन। गांव? हीर बहादुर। कौन से जिले में पड़ता है? संभल। अच्छा भोले, आप जो जल लेकर आ रहे हो कहाँ से लेकर आ रहे हो? हरिद्वार से। हरिद्वार से। ये जल जो आप लेकर आ रहे हो, ये किसकी कामना, कोई मनोकामना मांगी थी या किस वजह से आप जल लेकर आ रहे हो वहाँ से? दोस्ती की खातिर लेके आ रहे हैं। दोस्ती की मिसाल की खातिर। मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस चीज़ से? हिंदू मुस्लिम में कोई भ्राव ना बने, सब अच्छा, एक ही रहें। सब एक ही रहें। अच्छा, एक आप मैसेज देना चाहते हो। आपको पूरे रास्ते कोई दिक्कत हुई है वहाँ से जब जल लेकर आए? कोई दिक्कत नहीं हुई। पुलिस वालों ने सही कितना जल लेकर आ रहे हो आप? 21 लीटर। कितना? 21 लीटर। 21 लीटर। 21 लीटर एक तरफ या नहीं नहीं। टोटल 21 लीटर। 10.5। तो आपको पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसे लगी पूरी रास्ते? अच्छी लगी थी। तो इसमें मुख्यमंत्री योगी जी को कुछ धन्यवाद करना चाहोगे? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? ऐसी व्यवस्था इन्होंने मुहैया कराई है, पुलिस प्रशासन की हर जगह मुस्तैद है, क्या करना चाहोगे? उनके लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उनके लिए धन्यवाद।